यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात आज 14वां रविवार है और आज की आराधना में आप सबका स्वागत है। परमेश्वर दयालु है और वो हर एक व्यक्ति के लिए अपनी आशीष देना चाहते हैं, हर एक प्राणी की हर जरूरतों को पूरी करना चाहते हैं, क्योंकि वो दयालु है और सारी सृष्टि पर उसकी दया है। तो आइए उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर के चरण में अपने आप को सौंपें और हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान जीवित और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप ही धन्यवाद स्तुति प्रशंसा पाने के लिए एकमात्र योग्य प्रभु हैं। आप महान परमेश्वर हैं, आप सारी सृष्टि के सृजनहार हैं, पालनहार हैं, तारणहार हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं, आपका जय जयकार करते हैं, आपका गुणगान करते हैं, क्योंकि आप जैसा कोई नहीं है प्रभु जी। आप इतना महान परमेश्वर होते हुए भी हम जैसे साधारण पापी इंसान को आप प्रेम करते हैं। आपने हमें इतना प्रेम किया कि आप हमारे लिए अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेज दिया, जिन्होंने क्रूस के ऊपर अपने आप को बलिदान करते हुए हमारे लिए उद्धार का रास्ता खोल दिए हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं तमाम आशीषों के लिए जो आप हमारे जीवन में देते आए हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आज आप हमें फिर से मौका दिए हैं आपके पवित्र चरण में आने के लिए, आपकी स्तुति आराधना करने के लिए। और इसलिए प्रभु जी धन्यवाद के साथ हम अपने आप को आपके चरण में समर्पण करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हम सबको आपकी आशीष पहुँचाए से दीजिए। आज इस आराधना में जितने भी लोग शामिल होते हैं प्रभु जी, हर एक व्यक्ति को आपकी आशीष में भरपूर कीजिए। हम आपकी उपस्थिति को महसूस करें, सच्चाई और आत्मा से आपकी आराधना करें और आपकी आशीष, आपकी शांति प्राप्त करें। इसलिए प्रभु जी आपका अनुग्रह दीजिए। प्रभु जी, हम जब आपकी स्तुति आराधना में गीत गाते हैं, आपके पवित्र वचन को पढ़ते हैं, आपके वचन में से सुनते हैं, आपके चरण में प्रार्थना करते हैं, ये सब कुछ आपके निकट ग्रहण योग्य हो और आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से ये प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रभु हमारी प्रार्थना सुनते हैं। हम जब भी उनके चरण में आते हैं और जो भी हम प्रार्थना करते हैं वो हमारी प्रार्थना सुनते हैं। तो इस बात को स्मरण करते हुए आइए हम एक गीत गाएंगे और गीत का बोल इस प्रकार से है, सुन ले जब मैं प्रार्थना करूं। सुन ले जब मैं प्रार्थना करूं, हे प्रभु तेरी बातों को मेरे जीवन में पूरी करूं। हे प्रभु तेरी बातों को मेरे जीवन में पूरी करूं। मैं दिल से चाहता तुझे, तू देता खुशियाँ मुझे। मैं मन से चाहूँ यही कि मैं पहुँचूँ तेरे करीब। मैं मन से चाहूँ यही कि
मैं पहुँचूं तेरे करीब। सुन ले जब मैं प्रार्थना करूं, हे प्रभु तेरी बातों को मेरे जीवन में पूरी करूं। सुन के जब आते शरण, तो मन में होती उमंग। वर दे तू मुझको खुदा, पाऊं आशीष तुझसे सदा। वर दे तू मुझको खुदा, पाऊं आशीष तुझसे सदा। सुन ले जब मैं प्रार्थना करूं, हे प्रभु तेरी बातों को मेरे जीवन में पूरी करूं। आप ही से तू करता जो प्यार, मैं देखूं तेरा वही प्यार। कलवरी की अनुग्रह से भर दे जीवन में मेरी विजय। कलवरी की अनुग्रह से भर दे जीवन में मेरी विजय। सुन ले जब मैं प्रार्थना करूं, हे प्रभु तेरी बातों को मेरे जीवन में पूरी करूं। मेरे जीवन के हर दिन में तेरे नक्शे कदम पर चलूं। मेरा सब कुछ तेरा मसीह, रहे मुझ पर तेरा करम। मेरा सब कुछ तेरा मसीह, रहे मुझ पर तेरा करम। सुन ले जब मैं प्रार्थना करूं, हे प्रभु तेरी बातों को मेरे जीवन में पूरी करूं। हे प्रभु तेरी बातों को मेरे जीवन में पूरी करूं। आज का विषय है परमेश्वर भूखों को भोजन देते हैं। परमेश्वर भूखों को भोजन देते हैं। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय उसके 13 से 21 तक। मत्ती 14, 13 से 21। जब यीशु ने ये सुना तो वह नाव पर चढ़कर वहाँ से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया। लोग ये सुनकर नगर नगर से पैदल ही उसके पीछे हो लिए। उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, यह सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल लें। पर यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं,
तुम ही इन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़कर चेलों को दी, और चेलों ने लोगों को। जब सब खाकर तृप्त हो गए तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 5000 पुरुषों के लगभग थे। ये प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। हे दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र वचन के लिए। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दीजिए ताकि हम आपके वचन को समझ सकें, ग्रहण कर सकें और आपके वचन के मुताबिक चलने वाले हो सकें। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से ये प्रार्थना करते हैं। आमीन। हमारे देश में एक कहावत है। लोग कहते हैं, दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम। दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम। इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि परमेश्वर हर एक प्राणी के लिए चिंता करते हैं। हर एक प्राणी को परमेश्वर भोजन देते हैं। यहाँ तक कि कौन क्या खाएगा, कब खाएगा, यह भी उनको पता होता है, क्योंकि भोजन देने वाला केवल परमेश्वर है। हर प्राणी को परमेश्वर भोजन देते हैं और परमेश्वर कभी नहीं चाहते कि कोई भी भूखा पेट सोए, कोई भी भूख की वजह से मर जाए। ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। परमेश्वर हर किसी को, हर प्राणी को भोजन से तृप्त करना चाहते हैं। कई लोग ये कहते हैं, पापी पेट के लिए क्या क्या करना पड़ता है। पापी पेट के लिए, और ये कहकर लोग अपने बुरे काम जो वो करते हैं पेट के नाम पर, उसको सही ठहराने की कोशिश करते हैं। कोई भी गलत काम, चाहे पेट भरने के लिए क्यों ना हो, गलत तो गलत ही है। लोग गलत काम करते हैं और पेट के नाम पर उन गलतियों को सही ठहराने की कोशिश करते हैं। सच्चाई ये है, पूरी दुनिया में करोड़ों लोग आज भी भूखे पेट सोते हैं। लाखों लोग आज भी भूखमरी की वजह से मर जाते हैं। जिनको 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, जिनको भोजन नहीं मिलता, और वो या तो भूखे पेट सो जाते हैं और कई दिन तक भूखे रहने की वजह से उनकी मृत्यु भी हो जाती है। ये एक सच्चाई है और ये पूरी दुनिया में ये स्थिति है। हमारे देश में भी ये स्थिति है। विडंबना ये है कि लाखों टन खाना, भोजन बर्बाद हो जाता है। रोज खाना बर्बाद होता है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लोग भोजन ना मिलने की वजह से मर जाते हैं या भूखे पेट सोते हैं। हमारे देश में भी यही स्थिति है। हमारे देश में अनाज की कमी नहीं है। हमारे देश के ज़रूरतों के मुताबिक उससे ज़्यादा
अनाज हमारे देश में पैदा हो रहा है, लेकिन फिर भी लोगों के पास अनाज पहुंच नहीं पा रहा है। फिर भी लोग क्यों भूखे प्यासे रह रहे हैं? इसका कारण ये है कि अनाज होते हुए भी कई जगह अनाज लाखों टन सड़ जाता है और लोगों तक पहुंच नहीं पाता है, क्योंकि हमारे देश में जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो इतना गलत सिस्टम है कि एक तरफ अनाज सड़ जाता है और दूसरी तरफ लोग भूखे रह जाते हैं। जो भूखे लोग हैं उनके पास अनाज पहुंच नहीं पाता। ये एक बहुत बड़ा विडंबना है हमारे देश में। लेकिन एक सवाल हमारे मन में जरूर आता है, जैसे कि अभी हमने सुना कि परमेश्वर हर प्राणी के लिए भोजन का प्रबंध करते हैं। अगर हर प्राणी के लिए परमेश्वर भोजन का प्रबंध करते हैं, इंतजाम करते हैं, तो क्यों लाखों करोड़ों लोग भूखे रहते हैं, भूखमरी से मर जाते हैं? ऐसा क्यों होता है? आज जो वचन पढ़ा गया, जिसमें हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह 5000 से अधिक लोगों को बड़े आश्चर्य तरीके से भोजन दिया था, और ये लोग सुबह से लेकर शाम तक प्रभु यीशु मसीह के साथ थे, उनका वचन सुन रहे थे। उनमें से जो लोग बीमार थे, प्रभु यीशु मसीह उनको चंगा करते थे। जिनके अंदर दुष्टात्माएं थे, प्रभु यीशु मसीह उनमें से दुष्टात्माओं को निकालते थे। और लोग भूखे प्यासे रहकर भी प्रभु यीशु मसीह का वचन सुन रहे थे और उस आश्चर्य कार्य को देख रहे थे। जब सांझ हुई तब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि मुझे इन लोगों पर तरस आ रहा है और मैं चाहता हूं कि इनको भोजन दिया जाए। चेलों ने कहा कि हमारे पास तो सिर्फ 5 रोटी और 2 मछलियां, लेकिन इतने लोगों के लिए ये क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वो मेरे पास ले आओ। जब वे उन 5 रोटियों को और 2 मछलियों को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आए, प्रभु यीशु मसीह उसे अपने हाथ में लिया, स्वर्ग की तरफ आंख उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर मछलियां तोड़कर अपने चेलों को देने लगे और चेले लोगों में बांटने लगे। लोग खाते गए, चेले बांटते गए और लोग खाते गए। जब खाकर सब लोग तृप्त हो गए, तब प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को कहा कि जो बचे हुए टुकड़े हैं उनको इकट्ठा कर, और वे उन टुकड़ों को जब इकट्ठा किए तो लिखा जाता है कि 12 टोकरियां भर गई। 5000 से अधिक लोगों को भोजन दिलाने के बाद भी 12 टोकरियां बच गई। ये एक बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म है जो प्रभु यीशु मसीह ने किया था। लेकिन ये जो घटना है, इस घटना से हम कुछ सीख सकते हैं, जान सकते हैं। मैं आज 5 बातें आपको बताना चाहता हूं कि हम इस घटना से क्या सीखते हैं। पहली बात, प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को महसूस किया कि लोग भूखे प्यासे हैं और उनके लिए भोजन का इंतजाम करना जरूरी है। परमेश्वर जानते हैं जब हम भूखे रहते हैं और वो हमारे लिए भोजन का इंतजाम करना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से इज़राइल लोगों के लिए उन्होंने स्वर्ग से मन्ना बरसाए थे, उसी तरह से मन्ना
देकर लोगों का पालन पोषण करना नहीं चाहते, बल्कि वो चाहते हैं कि उनके लोग उनके पास जो है वो लेकर आए और उसी के द्वारा लोगों के जो भूख है उसको मिटाया जाए। परमेश्वर चाहते हैं हर एक व्यक्ति को भोजन मिले और पर्याप्त भोजन मिले, कोई भी भूखा पेट ना रहे, कोई भी भूखमरी से ना मरे। प्रभु यीशु मसीह अपने पहाड़ी उपदेश में कहते हैं, आकाश के पक्षियों को देखो, वो ना तो बोते हैं ना तो काटते हैं, ना भंडार में रखते हैं, फिर भी तुम्हारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर उनके लिए भोजन का प्रबंध करते हैं। ना केवल पक्षियों के लिए बल्कि जंगल के जानवरों के लिए, हर प्राणी के लिए, मनुष्य के लिए परमेश्वर भोजन देना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि कोई भी भूखा पेट रहे। भजन संहिता 103 उसके 5 पद में भजन लिखने वाले कहते हैं, वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। वही तो तेरी लालसा को, तेरी जरूरतों को, तेरी आवश्यकताओं को पूरी करता है। वही तो तुझे तृप्त करता है, भोजन देता है, भोजन देने वाला परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह जब देखा कि लोग सुबह से भूखे प्यासे हैं तो उनको तरस आया। उन्होंने कहा कि इनको भोजन दिया जाए, इनके लिए भोजन का प्रबंध किया जाए। दूसरी बात, उन्होंने अपने चेलों से कहा कि तुम इनके लिए भोजन का प्रबंध करो। और चेलों ने क्या किया? वे अलग अलग बहाने बनाने लगे कि प्रभु इतने लोगों के लिए भोजन का प्रबंध हम कैसे करें, जो हजारों लोग हैं। अगर 5000 पुरुष थे तो पुरुषों के अलावा जो बच्चे थे, महिलाएं थे, उन सबको अगर मिला दिया जाए तो हो सकता है कि 15-20 हजार लोग होंगे। और इतने लोगों के लिए हम कहाँ से भोजन का प्रबंध करें? अलग अलग बहाना बनाने लगे। हम भी उन चेलों की तरह ऐसे ही बहाना बनाते हैं। हम कहते हैं कि जो लोग भूखे हैं, जो लाखों करोड़ों लोग आज भी भूखे प्यासे हैं, उनके लिए भोजन का प्रबंध हम कैसे कर सकते हैं? हमारे पास क्या है जो हम करेंगे? हम कहते हैं हमारे पास तो कोई साधन नहीं है, हम कहते हैं हमारे पास तो कोई पैसा नहीं है, हम कहते हैं हमारे पास तो ये सब करने के लिए लोग नहीं है, हम कहते हैं ये सब कहाँ से आएगा। अलग अलग प्रकार के बहाना हम बनाते हैं। लेकिन प्रभु क्या करें? तुम इनके लिए भोजन का प्रबंध करो। अपने चेलों को उन्होंने कहा कि तुम इनके लिए भोजन का प्रबंध करो। आज भी प्रभु अपनी कलीसिया के लोगों को यही कह रहे हैं, तुम ही इनके लिए भोजन का प्रबंध करो। जो लाखों करोड़ों लोग आज भूखे प्यासे हैं, जिनके पास भोजन नहीं है, जो खाली पेट सो रहे हैं, जो भूखमरी की वजह से मर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए भोजन का प्रबंध तुम करो। ये प्रभु आदेश दे रहे हैं अपनी कलीसिया को। प्रभु यीशु मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, ये हमारी जिम्मेदारी है जो प्रभु हमें दे रहे हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम तो बहाना बना रहे हैं। हम कह रहे हैं हमारे पास क्या है? हमारे पास तो ना साधन है, ना पैसे हैं, ना लोग हैं, ना और कोई उपाय है। हम क्या कर सकते हैं? हम अपनी जिम्मेदारी से भागने की कोशिश करते हैं। प्रिय भाई और बहनों, हम हमारे सिख भाई बहनों से बहुत कुछ सीख सकते हैं।
हम सब लोग जानते हैं कि गुरुद्वारे में किस तरह से वे लंगर लगाते हैं और निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। जो कोई भी वहाँ आता है, भोजन का प्रबंध हर एक के लिए वो करते हैं। वो कभी नहीं सोचते कि पैसा कहाँ से आएगा, वो कभी नहीं सोचते कि अनाज कहाँ से आएगा, वो कभी नहीं सोचते कि करने वाला कौन आएगा। लेकिन उनके अंदर जो लगन है और सेवा करने की इच्छा है, मानव सेवा करने के लिए उनके अंदर जो अंदर से एक बुलाहट है, इस वजह से वो कर रहे हैं। अगर वो कर सकते हैं, क्या हम जो प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, क्या हम नहीं कर सकते? हम तो उनसे बढ़ चढ़ कर भी कर सकते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि हम ऐसी सेवा का काम करने के बजाय छोटी छोटी बातों के लिए आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं। छोटी छोटी बातों के लिए एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाने लगते हैं। हम मिलजुल कर काम करने के बजाय एक दूसरे के टांग खींचने लगते हैं। कोई काम करने की अगर कोशिश की जाती है, उसको रोकने के लिए हम कोशिश करते हैं। प्रिय भाई और बहनों, जो प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं, वो इस तरह से ना करें। ये प्रभु की इच्छा नहीं है, बल्कि प्रभु की इच्छा ये है जो कहते हैं कि तुम इनके लिए भोजन का प्रबंध करो। और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस घटना में जो तीसरी बात हम देखते हैं वो ये है कि जब हमारे पास जो कुछ भी है उसे हम प्रभु के पास ले आते हैं, तो प्रभु उसको कई गुना करके बढ़ा देते हैं। कई गुना करके बढ़ा देते हैं, हजारों गुना करके बढ़ा देते हैं। लेकिन वो चाहते हैं कि पहले हम हमारे पास जो कुछ भी है उसे उनके पास लेकर आए। शेरों ने तो बहाना बनाया, लेकिन वहाँ पे एक छोटा लड़का था और उस लड़के के पास 5 रोटी और 2 मछलियाँ थी। उसने मना नहीं किया, खुशी खुशी उसने दे दी। अगर वो नहीं देता तो शायद ये आश्चर्य कर्म वहाँ पे नहीं होता। उसके पास जो कुछ भी था उसने प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। और तब हम देखते हैं कि वहाँ पे कितना बड़ा चमत्कार हुआ। प्रभु चाहते हैं कि हमारे पास जो कुछ है वो हम सबसे पहले उनके पास लेकर आए। देने की इच्छा होनी चाहिए। प्रभु चाहते हैं कि हम कुड़कुड़ा कर नहीं, बल्कि अपनी इच्छा से, श्रद्धा से, भक्ति से उनके पास लेकर आए। 2 कुरिन्थियों उसके 9 अध्याय के 7 पद में पौलुस भी इस बात को कहते हैं कि हर एक जन जैसे अपने मन में ठान लेता है, उसी तरह से वो दान दे। उदारता के साथ दान दे, कुड़कुड़ाते हुए नहीं, क्योंकि जो उदारता से दान देता है परमेश्वर उसे ग्रहण करते हैं। हमारे पास जो कुछ भी है, चाहे थोड़ा सा क्यों ना हो, जब हम उसे प्रभु के पास ले आते हैं तब प्रभु उसको कई गुना करके बढ़ा देते हैं। और उसको बढ़ाने के बाद वो हमें ही देते हैं वापस। वहाँ जो लड़का था जिसके पास ये 5 रोटियां और 2 मछलियां थी, क्या उसने नहीं खाया उसमें से? उसको भी मिला और हजारों लोगों को भी मिला। जब हम अपने पास जो कुछ है उसे प्रभु को देते हैं तो प्रभु उसको ना केवल कई गुना करके बढ़ा देते हैं, बल्कि उसे हमारे पास वापस भेज देते हैं
ताकि हमारी ज़रूरतें पूरी हो सकें। जब हम प्रभु के पास ले आते हैं तो प्रभु चमत्कार करते हैं। चौथी बात जो हम इस घटना से सीख सकते हैं वो ये है कि परमेश्वर ऐसा एक परमेश्वर है जो हर चीज़ को सही तरीके से करते हैं, हर चीज़ को सही तरीके से करते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कहा कि लोगों को 50-50 और 100-100 के पंक्तियों में बिठा दो। 50-50 और 100-100 के पंक्तियों में उनको बिठा दो। और जब प्रभु यीशु मसीह रोटियों को और मछलियों को हाथ में लेकर परमेश्वर को धन्यवाद दिया और तोड़ते गए और अपने चेलों को देते गए, चेले लोगों में जाकर बांटते गए। लोग बैठे रहे और खाते रहे। ये नहीं कि लोग भागकर आकर ये नहीं कहते थे कि पहले मुझे दे दो, मेरा बच्चा रो रहा है। अक्सर हम ऐसा देखते हैं कई जगह जब रिलीफ की सामग्री बांटी जाती है या कुछ डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो हम देखते हैं कि लोगों के पास एक सेकंड के लिए भी सब्र कर नहीं पाते। वो उमड़ पड़ते हैं और पहले मुझे मिल जाए ये सोचने लगते हैं, लूट लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा लोगों को 50-50 और 100-100 की पंक्तियों में बिठा दो और जो चेले हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन करें, बांटने का काम वही करें। हमारा परमेश्वर हमें यही सिखाते हैं कि हम केवल क्राउड मैनेजमेंट करें, इतना ही नहीं बल्कि वर्क मैनेजमेंट भी करें। जहाँ हजारों लोग इकट्ठा हुए हैं उनको किस तरह से एक डिसिप्लिन वे में बिठाया जाए और जो सामान है उसको बांटा जाए, ये प्रभु हमें सिखाते हैं। लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि जहाँ कहीं भी कुछ डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है लोग उमड़ पड़ते हैं और पहले छीन लेने की कोशिश करते हैं। हम जब भी कोई भी ऐसा काम करें इस तरह से हम उसको संगठित करें, इस तरह से उसको ऑर्गेनाइज करें कि हर एक ज़रूरतमंद व्यक्ति को उसके ज़रूरत के मुताबिक मिल सके। पांचवी बात हम इस घटना से सीख सकते हैं वो ये है कि परमेश्वर चाहते हैं कि कुछ भी बर्बाद नहीं किया जाए, कोई भी भोजन वस्तु बर्बाद नहीं किया जाए। और इसलिए अपने चेलों को उन्होंने कहा कि जो बचे हुए टुकड़े हैं उनको उठा लो। और चेलों ने बचे हुए टुकड़े उठाए, 12 टोकरियां भर गई। इसका 2 कारण है। पहला कारण तो ये है कि हो सकता है कि वो जो बची हुई रोटी है या मछली है, और भी कई ज़रूरतमंद लोग हो सकते हैं जिनके पास भोजन नहीं है, उनको दिया जा सकता है। दूसरा कारण यह है कि गंदगी ना फैलाएं, बल्कि जहाँ कहीं भी हम कुछ भी कर रहे हैं उस जगह को हम साफ सुथरा रखें, गंदगी ना फैलाएं। तो स्वच्छता के कारण भी और दूसरे लोगों की ज़रूरतों के मुताबिक उनको देने के लिए भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो बचे हुए टुकड़े हैं इनको इकट्ठा करो। प्रभु हमें यही संदेश देना चाहते हैं कि हम कुछ भी बर्बाद ना करें और स्वच्छता का पालन करें। फिर भी जो
सच्चाई है जो हम देख रहे हैं और जान रहे हैं कि आज भी जो लाखों करोड़ों लोग हैं जिनके पास भोजन नहीं है, ऐसा नहीं कि परमेश्वर उनको देना नहीं चाहते। परमेश्वर तो हर एक व्यक्ति के लिए भोजन का प्रबंध करना चाहते हैं, लेकिन उनको भोजन नहीं मिलता है। इसका क्या कारण है? इसके 4 कारण हैं कि लोगों को भोजन क्यों नहीं मिलता है। सबसे पहला कारण ये है कि जो भूखे प्यासे लोग हैं उनके प्रति हमारे अंदर हमदर्दी नहीं है, उनके विषय में हम नहीं सोचते, उनकी मदद करने के लिए हम आगे नहीं बढ़ते। वचन में हमने क्या पढ़ा कि जब प्रभु यीशु मसीह ने उनको देखा तो तरस खाया, उनके अंदर दया और करुणा उनके प्रति भर गए। प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए तरस खाया। वो चाहते हैं कि हम ऐसे लोगों के लिए तरस खाएं जो भूखे प्यासे हैं, उनकी ज़रूरतों को हम देख सकें, समझ सकें। ये हम नहीं कर पाते हैं और इसलिए लोग भूखे प्यासे रहते हैं। अगर हमारे अंदर लोगों के प्रति हमदर्दी हो, अगर लोगों के ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमारे अंदर एक इच्छा होगी, तो लोग भूखे प्यासे नहीं रहेंगे। दूसरा कारण यह है, लोग इसलिए भूखे प्यासे रहते हैं क्योंकि हम अलग अलग प्रकार के बहाने बनाते हैं और ये कहने लगते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास कोई साधन नहीं है, हमारे पास करने के लिए लोग नहीं है, हमारे पास ये सब करने का कोई उपाय नहीं है, ये सब चीज़ें कहाँ से आएंगे। हम अलग अलग बहाने बनाते हैं और इस वजह से लोग भूखे प्यासे रहते हैं, उन तक नहीं पहुँच पाता। तीसरा कारण ये है कि हमारे पास जो कुछ भी है, जो प्रभु ने हमें दिया है, हम दूसरों के साथ उसे बांटना नहीं चाहते और इसलिए लोगों के पास भोजन नहीं पहुंच पाता है। वो लड़का अगर उस दिन ये कहता है कि ये तो मेरा है, मैं क्यों दूं, तो लोगों तक वो भोजन नहीं पहुंच पाता। हम भी उसी तरह से करते हैं। जो कुछ भी परमेश्वर ने हमें दिया है उसको हम दूसरों के साथ बांटना नहीं चाहते और इस वजह से लोग भूखे प्यासे रहते हैं। चौथा कारण है, हम बहुत भोजन सामग्री या अनाज बर्बाद कर देते हैं और बर्बादी के कारण लोगों तक भोजन वस्तुएं या अनाज पहुंच नहीं पाते हैं और इसलिए उनको भूखे प्यासे रहना पड़ता है। प्रभु यीशु मसीह में प्यारे भाई और बहन, एक मसीह होने के नाते, प्रभु यीशु मसीह का एक चेला होने के नाते, क्या ये हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम ऐसे लोगों के लिए अपने मदद का हाथ बढ़ाएं? एक मसीह के नाते आप क्या कर सकते हैं? मैं 3 बातें बताना चाहता हूं जो आप कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं। पहली बात, आप अपने कलीसिया के लोगों को, आपके चर्च के लोगों को प्रेरित कीजिए, उनको मोटिवेट कीजिए कि हम ऐसा एक प्रोजेक्ट कलीसिया की तरफ से शुरू करें ताकि लोगों को भोजन मिल सके जो भूखे प्यासे, जिनके पास भोजन सामग्री नहीं है, जिनकी मदद करने वाला कोई नहीं है, ऐसे लोगों के पास भोजन पहुंच सके। ऐसा एक प्रोजेक्ट कलीसिया की तरफ से चला सकते हैं और इसके लिए आप अपनी कलीसिया के लोगों को
प्रेरित कर सकते हैं। ये पहला काम आप जो कर सकते हैं। दूसरा, कोई भी व्यक्ति अगर आपको मिलता है और भोजन मांगता है, खाने के लिए मांगता है, किसी को भी खाली हाथ वापस ना भेजें। जो कोई भी भोजन मांगता है उसको खाली हाथ ना भेजें। नीति वचन उसके 19 अध्याय के 17 पद में लिखा जाता है, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है। जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। वह अपना इस काम का प्रतिफल पाएगा, क्योंकि प्रभु किसी का उधार नहीं लगते, बल्कि जो कोई भी प्रभु के नाम में देता है प्रभु उसको कई गुना करके वापस करते हैं। ये आप कर सकते हैं। कोई भी, चाहे आपके दरवाजे पर आ जाए या किसी और जगह आपको कोई मिल जाए, और अगर वो कहता है कि मैं भूखा हूँ, मुझे भोजन चाहिए, आप उसको मना ना करें। आपके पास जो कुछ है उसमें से उसको दें ताकि उसका भूख मिट सके। तीसरा काम जो आप कर सकते हैं, कभी भी कोई भी भोजन वस्तु बर्बाद ना करें। कोई भी भोजन वस्तु बर्बाद ना करें। कई बार हम जब पार्टियों में जाते हैं, शादी ब्याह की पार्टी हो या जन्मदिन की पार्टी हो या और किसी पार्टी में, कई बार हम देखते हैं कि लोग इतने इतने खाना ले जाते हैं जितना वो खा नहीं पाएंगे। लालच में तो ले लेते हैं लेकिन खा नहीं पाते हैं और झूठा खाना फेंक देते हैं। इतना इतना खाना फेंक देते हैं कि अगर वो उसको बर्बाद नहीं करते तो और कई लोगों का पेट भर सकता था। लोग लालच करते हैं, लालच में ले लेते हैं और उसे बर्बाद कर देते हैं। कभी भी कोई भी भोजन वस्तु बर्बाद ना करें। आप खुद बर्बाद ना करें, अपने बच्चों को भी सिखाएं कि बच्चे भी कोई भी भोजन वस्तु बर्बाद ना करें। आप अगर उसको बर्बाद नहीं करेंगे तो हो सकता है कि उसके द्वारा और कुछ लोगों का पेट भर सकता है। तो ये 3 काम आप जरूर करें। अपने कलीसिया के लोगों को प्रोत्साहित करें कि जो भूखे प्यासे लोग हैं, ऐसे लोगों की मदद करने के लिए कोई प्रोजेक्ट शुरू करें। दूसरा है, आप कभी भी किसी भी भूखे व्यक्ति को जो आपके सामने आता है या आपके दरवाजे पर आता है उसको खाली हाथ वापस ना करें। और तीसरा है, कोई भी भोजन वस्तु बर्बाद ना करें। अपने बच्चों को भी सिखाएं कि वो भी बर्बाद ना करें। प्रिय भाइयों और बहनों, वो दिन दूर नहीं जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार का न्याय करने के लिए आएंगे। और जब वो आएंगे तो उस समय कहीं ऐसा ना हो कि वो हमें ये कहेंगे कि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था मुझे पानी नहीं पिलाया। और ऐसे लोगों के लिए उन्होंने क्या कहा, इनको अंधकार में डाल दो जहां रोना और दांत पीसना होगा। लेकिन अपने दाएं तरफ के लोगों को वो क्या कहेंगे, मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया। कौन थे वो लोग? प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट कहते हैं कि ये जो छोटे से छोटों में से किसी एक के लिए तुमने किया है तो मेरे लिए किया है। जो सबसे गरीब है, लाचार है, ऐसे लोगों के लिए अगर तुमने किया है तो वो मेरे लिए किया है। और ऐसे लोगों को वो कहेंगे, मैं भूखा था
तुमने मुझे भोजन दिया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया। और वो कहेंगे तुम्हारे लिए जो राज्य तैयार है उस राज्य में प्रवेश करो। प्रिय भाई और बहनों, कभी भी न्याय सिंहासन के सामने जब प्रभु बैठेंगे तो उनके बाएं तरफ रहने की कोशिश ना करें, बल्कि उनके दाएं तरफ रहने की कोशिश करें। भूखों को खाना खिलाएं, प्यासों को पानी पिलाएं, क्योंकि ये जिम्मेदारी है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है। प्रभु हम सबको बहुत बहुत आशीष दें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र वचन के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आप अपने वचन के द्वारा हमें बताते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं, ताकि हम आपकी इच्छा को पूरी कर सकें। और आपने हमें जो जिम्मेदारियां दिए हैं हम उन जिम्मेदारियों को निभा सकें। प्रभु जी, आप चाहते हैं कि दुनिया में एक भी व्यक्ति भूखा ना रहे, एक भी व्यक्ति भूखमरी से ना मर जाए। और आपने हमें जिम्मेदारी दी है प्रभु जी कि एक एक विश्वासी इस जिम्मेदारी को उठाए और जो लोग भूखे प्यासे हैं उनकी मदद करें। दयालु पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे अंदर आप ये इच्छा पैदा कीजिए, हमें प्रेरणा दीजिए, ताकि प्रभु जी हम कोई भी बहाना बनाने के बजाय अपनी जिम्मेदारी को निभाएं और जो भूखे प्यासे हैं उनकी मदद के लिए हर तरह से कोशिश करें। हमारे पास जो कुछ भी है उसी से हम शुरू कर सकें, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम जो भी हमारे पास है उसे आपके पास ले आते हैं, आप उसे कई गुना कर देते हैं और हमें वापस भी करते हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं आपके इस वचन को बहुत ही गहराई से समझने के लिए और उस पर चलने के लिए आप हमारी मदद कीजिए। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं आज इस संदेश को जितने भी लोग सुन रहे हैं प्रभु जी, हर एक व्यक्ति को आपकी आशीष बहुतायत से दीजिए और उनके अंदर प्रेरणा दीजिए। प्रभु जी, फिर से हम धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के लिए जो आप हमारे जीवन में देते आए हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आने वाले दिनों में भी हम आपकी आशीषों को स्मरण करते हुए आपको धन्यवाद दे सकें और अपनी जिम्मेदारी को निभा सकें। इसलिए प्रभु जी आपका अनुग्रह दीजिए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से ये प्रार्थना करते हैं, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना एक साथ करें। आए हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ़ कर जैसे हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, तो बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम सबों के साथ अब से लेकर हमेशा तक बने रहे, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दें। सबको जय मसीह की।